Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss section 304B of IPC. So, which talks about dowry death. What is dowry death? And here we are going to discuss some case laws related with the dowry death. So, what is dowry death and some case law of dowry death and presumption, which is given in Indian Evidence Act section 113B. Okay, so everything we are going to discuss in brief, and you can say that in detail, but discussion is in brief. Okay, so let's come. So dowry death, the provision related to dowry death was inserted by the Dowry Prohibition Act 1986. Dowry Prohibition Act 1986. Okay, so section 304B. Section 304B is a very stringent provision. So the offense is cognizable and non-bailable and triable by court of session. Okay, triable by court of session under section 304B defines dowry death and provides punishment for it. Okay, so यहाँ पे हमने पढ़ा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट से इंसर्टेड है ये डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986, आप इसको याद रखना। और 304B जो है ये डॉरी डेथ की बात करता है और इसमें डॉरी डेथ से रिलेटेड हर प्रोविजन को बताया गया, डॉरी डेथ होता क्या और इसके पनिशमेंट को बताया गया है। सो कम हियर, following are the essential elements of dowry death. Following are the essential elements of dowry death. Okay, so first one is the death of a woman should be caused by burns or a fatal injury or otherwise dead under the normal circumstances. यहाँ पे क्या बताया गया है? The death of a woman should be caused by burns or fatal injury. Okay, or otherwise dead under normal circumstances means नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से अलग होकर उसकी डेथ हुई है, चाहे तो वो जलकर हुआ या इंजरी की वजह से हुई या फिर कोई नॉर्मल, नहीं लगता कि उसकी मौत कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से हुई होगी या फिर नेचुरल डेथ हुई होगी। ठीक है, कम टू सेकेंड, डेथ शुड हैव अकर्ड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ये भी बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स है इसका, 7 years ऑफ मैरिज। मान लीजिए कोई महिला है, उसका शादी हुआ है, वो शादी के 7 साल के अंदर उसकी मौत होती है और वो नॉट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज उसकी मौत होती है, तो ऐसे केसेस में ये बताया गया। कम टू थर्ड वन, थर्ड इज सी मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड सून बिफोर हर डेथ। ओके, तो क्रूअल्टी और हैरेसमेंट यहाँ पे बोला गया। वो क्रूअल्टी और हैरेसमेंट जो होगा किसके द्वारा होगा? हस्बैंड के द्वारा होगा, उसके पति के द्वारा, या फिर रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड उसके रिलेटिव के द्वारा होगा। समझ गए ना? तो ये कब होगा? ये हरासमेंट और क्रूअल्टी हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार के द्वारा होगा, ये होगा। तो ये कब होगा? ये होगा उसके मरने से बिफोर हर डेथ, उसके मरने से पहले। ठीक है, कम टू फोर्थ वन, सच क्रूअल्टी और हैरासमेंट शुड बी फॉर इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डॉरी। इतनी अच्छी चीज़ें बताई गई यहाँ पे, हर चीज़ को बारीकी से बताया गया कि वो जो डेथ हुई है वो डेथ कहीं ना कहीं वो इन अ कनेक्शन, वो कनेक्शन से डिमांड फॉर डॉरी के लिए उसकी डेथ हुई है। सो कम हियर, पनिशमेंट फॉर डॉरी डेथ इज इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 7 years। 7 साल से कम के सजा नहीं होगा, 7 साल से ऊपर के सजा ही होगा इसमें, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। सो यहाँ पे 7 से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक आपको सजा यहाँ पे मिलेगा अगर आप ये क्राइम करोगे। तो अगर कोई भी क्राइम करेगा, मैं आपको नहीं मत बोल रहा हूँ कि आप ही क्राइम ये करोगे, अगर ये क्राइम कोई भी करता है तो उसको ये सजा मिलेगा। समझ गए? और बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे होता है हस्बैंड के साइड पे, कहीं ना कहीं उसको प्रूफ करना होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे केस लॉ के थ्रू। सो डॉरी डेथ प्रोविजन हैज टू बी रीड विथ सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। याद रखना आप 113B जब पढ़ोगे आप इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872, तो उसमें ये बातें बताई गई है, विच वॉज ऑल्सो इंसर्टेड बाय द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986। देखो आपको पढ़ना पड़ेगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये बातें बताई गई है। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 113B, क्या इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 113B जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें बताई गई है। सेक्शन 113B प्रोवाइड्स फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डॉरी डेथ। अवधारणा डॉरी डेथ होता कैसे, क्या उसके बारे में बताया गया? इट प्रोवाइड्स दैट, क्या बताया है 113B, इसके बारे में जानते। सो इट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर
a person has committed a dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry. Okay, so the court shall presume that such person has caused a dowry death. कोर्ट इसको मानेगा, प्रिज्यूम करेगा कि उस व्यक्ति जिसने ये एक्ट किया है वो इसके लिए जिम्मेवार है और वो डॉरी डेथ किया है। क्या अगर क्रूअल्टी और हैरेसमेंट करता है इन अ कनेक्शन और डिमांड फॉर डॉरी मींस, और 7 साल के अंदर, शादी की 7 साल के अंदर किया है, लेकिन यहाँ पे सीधे क्या आ गया, क्रूअल्टी और हैरेसमेंट अगर करता है वो इन अ कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डॉरी। ओके, नाउ कम टू some case laws. So here the case law is Satveer Singh versus State of Haryana, All India Record 1005 SC 3546. Supreme Court held that once the prosecution is able to establish the ingredient of dowry death under section 304B. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि once the prosecution is able to establish the ingredients of dowry death, प्रोसिक्यूशन अगर एक बार एस्टेब्लिश कर लिया कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ डॉरी डेथ अंडर सेक्शन 304B, सो द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस शिफ्ट टू द अक्यूज इन लाइट ऑफ द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B एंड एक्सप्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ इन सेक्शन 304B। आपको पता है 113B में हम लोगों ने पढ़ा कि क्रूअल्टी एंड हैरेसमेंट इन अ कनेक्शन और डिमांड फॉर डॉरी के लिए यहाँ पे बताया गया, प्रिजम्पशन 113B में बताया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सीधे बोल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रोसिक्यूशन अगर एक बार एस्टेब्लिश कर दिया इंग्रेडिएंट्स, जो डॉरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर प्रोसिक्यूशन ने इसको एस्टेब्लिश किया है तो कहीं ना कहीं ये जो केस बनता है ये केस डॉरी डेथ का बनता है, और जो कि सेक्शन 304B में और इसकी प्रिजम्पशन जो बताई गई है 113B में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। नाउ कम टू next case law is okay, so next case law is Kalia Perumal versus State of Tamil Nadu, All India Record 2003, Supreme Court 3828. Okay, Supreme Court held that following ingredients must be satisfied. First one is whether the accused committed a dowry death of a woman. पहला तो ये कह रहा है कि कालिया पेरूमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो भी नाम हो, नाम पे नहीं जाइए आप। सो वेदर द अक्यूज्ड एज कमिटेड अ डॉरी डेथ ऑफ अ वुमन, पहला तो ये कहा गया कि ये इंग्रेडिएंट, सबसे पहले ये आपको पता करना है कि अक्यूज जो दोषी है वो कहीं ना कहीं डॉरी डेथ किया है या नहीं किया, ये तो पता करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बोला गया द वुमन वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, कि जो महिला के साथ ऐसा हुआ है वो क्रूअल्टी उसके साथ हुआ है, हैरेसमेंट हुआ है, और किसके द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके हस्बैंड के फैमिली या रिलेटिव्स के द्वारा, ठीक है। सच क्रूअल्टी और हैरेसमेंट वाज, थर्ड वन इज सच क्रूअल्टी और हैरेसमेंट वाज फॉर और इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डॉरी, और उस तरह का जो हैरेसमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं किस कनेक्शन में हुआ है, वो डॉरी के डिमांड के लिए हुआ है, डॉरी के डिमांड के लिए हुआ है। फोर्थ वन इज सच क्रूअल्टी और हैरेसमेंट वाज सच बिफोर हर डेथ, उस तरह के क्रूअल्टी और हैरेसमेंट जो हुआ है उसके मृत्यु के पहले हुआ है। मतलब कई बार क्रूअल्टी और हैरेसमेंट जो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हुआ है, क्रूअल्टी और हैरेसमेंट, ये दोनों उसके डेथ के बिफोर डेथ हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नाउ कम टू व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ डॉरी। सो द टर्म डॉरी हैज नॉट बीन डिफाइंड इन IPC। ओके, सो एक्सप्लेनेशन appended to section 304B provides that for the purpose of this section the term dowry shall have the same meaning as defined in the Dowry Prohibition Act 1961. Okay, वही सेम मीनिंग है जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 स्टेट्स दैट डॉरी मीन्स any property or valuable security given on agreed to be given either directly or indirectly. ओके, सो शादी जब होती है तो शादी के समय कहीं ना कहीं लड़के वाले कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं, तो वो डिमांड कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो एग्री किया गया है तो वो डॉरी के कैटेगरी में आता है। सो ए बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। ओके, बी बाय द पेरेंट्स ऑफ either party to a marriage or by any other person to the either party to the marriage or to any other person. Okay, और
at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties but does not include, ये does not include क्या कहा गया, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में होता है include डावर और महर, ओके, इन द केस ऑफ द पर्सन टू होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाई, जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज होता है वहाँ पे ये चीज़ को कहा गया है एज एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज of the said parties but does not include dabar or mahar in the case of person to whom the Muslim personal law Shariat applies. Okay. Come to the next case law, Greece Singh versus State of Uttarakhand, very important case. It is the case of 2019. So, Supreme Court held that conviction under section 304B, conviction under section 304B can be made only if the person was subjected to the cruelty or harassment. क्या कहा गया यहाँ पे कि इफ अ मैन वॉज सब्जेक्टेड टू द क्रूअल्टी और हैरेसमेंट, ओके, फॉर द डिमांड फॉर डॉरी, ओके, बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स विच मस्ट बी फॉर और इन अ कनेक्शन विद डिमांड फॉर डॉरी सून बिफोर हर डेथ. कई बार ऐसी बातें कोटेशन सुप्रीम कोर्ट का कहीं हर केस में कहीं ना कहीं कोटेशन ये रहता है कि ये जो डेथ हुई है और डेथ जो हुई है उससे पहले क्रूअल्टी हुआ है और हैरेसमेंट हुआ है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है. बहुत बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है इसका कि बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ, ओके. सो देयर इज़ अ डिमांड फॉर डॉरी और देयर इज़ अ क्रूअल्टी और हैरेसमेंट विद दैट वुमन, तो वो देखा जाता है. तो क्रूअल्टी मस्ट बी इन अ कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डॉरी, ओके. सो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है. अब देखिए यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में क्या बताया गया और इसके क्या रिलेशन है और सारे सेक्शन से. सो द मीनिंग ऑफ क्रूअल्टी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन सेक्शन 304B. द मीनिंग ऑफ क्रूअल्टी हैज़ टू बी गैदर फ्रॉम सेक्शन 498A. अब सेक्शन 498A जब आप पढ़ोगे IPC का, देखो क्रूअल्टी तो भाई साहब कहीं डिफाइन है नहीं, समझ गए. तो क्रूअल्टी जो सेक्शन 498A में IPC के जो बताए गए उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन 490A, सॉरी गलत बोल देता हूँ मैं कई बार, सेक्शन 498A इन द इंडियन पिनल कोड, 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट हक टू क्रूअल्टी, whoever being the husband or relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years और फाइन. यहाँ पे क्या कहा गया, सेक्शन 498A को ध्यान से पढ़े. हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्ट टू हर क्रूअल्टी, whoever being the husband or relative of her husband of a woman subjects like such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years. 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल सकती है, 3 सालों तक मिल सकती है आपको सज़ा अगर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड वुमैन को अगर उसको क्रूअल्टी किया है तो. एक्सप्लेनेशन पे आइए, हर चीज़ का लॉ में एक्सप्लेनेशन होता है यार. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रूअल्टी मीन्स ए विलफुल कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच अ नेचर as is likely to drive the woman to commit suicide. अब वो बिलफुल कंडक्ट है विद सच अ नेचर, उस नेचर का जस्ट उसे ड्राइव कर रहा है वुमैन को, महिला को, कि वो सुसाइड कर ले, और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर, या फिर उसको ग्रेव इंजरी और डेंजर हो उसके लाइफ के, लिम हेल्थ वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वुमन, और harassment of a woman where such harassment is with a view to causing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security. जैसे मैंने बोला था कोई प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डिमांड हो, is on account of the failure by her or any person related to her to meet such demand. मान लिया जाए महिला से जो चीज़ मांगा गया है वो चीज़ उसको मिला ही नहीं, उसके हस्बैंड ने मांगा, उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने मांगा, लेकिन उसके जो फैमिली वाले थे महिला के, उसके फादर होंगे या फिर उसकी माँ होगी, तो ये उसके साइड से या फिर उसका भाई होगा, ठीक है, वो इसके साइड से मांगा गया, वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो हैरेसमेंट किया गया उसके साथ उसके डेथ के पहले. समझ गए. सो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. This is Deepak Anand Nandan signing off.